हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमने इस लेसन के आप लोगों को 7 लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं और आज का ये 8वां लेक्चर है। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने हमारे इससे पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे बेटा, ठीक है, तो इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए बेटा हम आपसे चाहेंगे कि हमारे पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट पहले की तरह, यदि आप अभी तक अपना कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप अभी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री का A to Z सिलेबस अपने लेसन पे चला रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री में भी आपका पहला लेसन चल रहा है और इसमें भी आपका ये पहला लेसन चल रहा है। दोनों में आपको नोट्स बना करके पढ़ा रहा हूँ बेटा। एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए बेटा अपना नोट्स जरूर बनाए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले की तरह पहले लेक्चर को समझाऊंगा और लेक्चर को समझाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें बेटा, नोट्स जरूर बनाए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है, कि सतत आवेश वितरण क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ बेटा। और ये टॉपिक आगे के टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बेटा इस टॉपिक का आपको अच्छे से ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम गौसला के एप्लीकेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तब भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट। और इस अभी तो ये पहला लेसन चले रहा है स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें भी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ये आज का जो टॉपिक है बेटा आगे के जो लेक्चर आएंगे उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव रहने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें बेटा। लेसन को अच्छा समझने के लिए बेटा इस लेक्चर को जरूर देखें स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए, बताते हैं कि देखिए, जैसे मैं स्क्रीन पे हेडिंग लगाया है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन बेटा ये है कि जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ठीक है, अगर किसी वस्तु को दिया गया आवेश, ठीक है, उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, एक समान रूप से वितरित हो जाए अर्थात फैल जाए, ठीक है, तो ये आवेश का सतत आवेश वितरण कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास कोई वस्तु है और उसको आपने आवेश दिया है अर्थात चार्ज किया है और वो चार्ज उसके सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है स्टूडेंट, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो ये उसका कहलाता है सतत आवेश वितरण कहलाता है स्टूडेंट। देखिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण, ठीक है, क्या है? जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या होता है बेटा? वितरित हो जाता है, वितरित, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु को अगर आप चार्ज दें और वो चार्ज उस वस्तु पर एक समान रूप से फैल जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सतत आवेश वितरण। अब देखिए, वस्तु आपकी 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सतत आवेश वितरण बेटा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ये कैसे पता चलता है? ये वस्तु के आकार के आधार पर पता चलता है। देखिए, अगर आपकी वस्तु एक विमीय है, क्या बेटा, आपकी वस्तु अगर एक विमीय है अर्थात एक रेखा के रूप में है, जैसे कि देखिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर आपने इस पेंसिल को चार्ज दिया तो ये एक बेटा रेखा के रूप में है, बात समझ में आ रही है, तो ये कहलाता है आपका बेटा रेखीय आवेश वितरण। क्या कहलाता है बेटा? रेखीय आवेश वितरण। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं लिखा किसी दी गई वस्तु के आकार के अनुसार, किसी दी गई वस्तु के आकार के अनुसार, ठीक है, आवेशों का सतत वितरण एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जिन्हें क्रमशः रेखीय आवेश वितरण, जैसे कि पेंसिल का एग्जाम्पल दे रहा था, पृष्ठीय आवेश वितरण जिसको मैं अभी समझाने वाला हूँ, आयतन आवेश वितरण जिसको मैं अभी और आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु के आकार के आधार पर, ठीक है, जो आपका सतत आवेश वितरण है ये एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपकी वस्तु एक विमीय है अर्थात उसका अंदर एक ही विमा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। अगर आपकी वस्तु के अंदर 2 विमा है अर्थात उसके अंदर लंबाई भी और चौड़ाई भी, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर ध्यान से देखें। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया मैंने रेखीय आवेश वितरण, यानी मान लीजिए इसके अंदर क्या है, कोई ये रेखा के टाइप्स की है, यानी कि इस लाइन के टाइप्स की है और आप इसको चार्ज दे रहे हैं बेटा, तो ये कहलाएगा, और इसके सरफेस पर वो एक समान रूप से फैला स्टूडेंट, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपकी वस्तु के अंदर 2 विमा है, एक तो लंबाई उसकी और एक ये
चौड़ाई या ऊंचाई कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी दो बीमा होंगे तो लंबाई चौड़ाई हो, चौड़ाई ऊंचाई हो या ऊंचाई लंबाई हो, ठीक है। और आप अगर इसको चार्ज दे रहे हैं बेटा, आप इसको चार्ज दे रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो और वो दिया गया चार्ज इसके सरफेस पर बेटा एक समान रूप से फैल गया, एक समान रूप से बेटा इसके सरफेस पर फैल गया स्टैंड, ठीक है। तो बेटा ये कहलाता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, कहलाता है बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण। अच्छा, अगर आपकी वस्तु त्रिविमीय है, अर्थात जिसके अंदर तीन विमाएं यानी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका बेटा आयतन आवेश वितरण। देखिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, जैसे कि आप ये मेरा डस्टर देख पा रहे होंगे स्टैंड, ठीक है, डस्टर देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं लेंथ भी है यानी लंबाई भी है, इसके अंदर कोई चौड़ाई भी है और आप देखते हैं इसके अंदर कोई हाइट भी है, ठीक है। और हम इसको अगर चार्ज दें यानी इसको हम क्या दें बेटा आवेश, बात समझ में आ रही है, मैं प्लस लेकर दिखा रहा हूँ ऐसी, ठीक है, धनावेश के लिए बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको कोई चार्ज दें बेटा और इसके पूरे वॉल्यूम पर एक समान रूप से फैल जाए स्टैंड, ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा आपका आयतन आवेश वितरण। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी वस्तु एक बीमीय है, क्या बेटा एक बीमीय है यानी इस टाइप से स्टैंड एक रेखा के रूप में है, तो ये कहलाता है बेटा आपका रेखीय आवेश वितरण। बात समझ में आ रही है। अगर आपकी वस्तु दो बीमी है, इसके अंदर लंबाई या चौड़ाई, ऊंचाई या लंबाई, लंबाई या चौड़ाई कुछ भी यानी कोई ना कोई दो बीमाएं हों, ठीक है, तब उसको आप चार्ज देते हैं बेटा, ठीक है, और तो वो कहलाएगा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी वस्तु त्रिविमीय है यानी इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें हैं और दिया गया आवेश के पूरे वॉल्यूम पर एक समान रूप से फैल जाता है स्टैंड, ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा आपका आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, स्टैंड ध्यान से समझें। देखिए मैंने लिखा स्टैंड किसी दी गई वस्तु के आकार के अनुसार आवेशों का सतत वितरण, ठीक है, एक बीमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय हो सकता है, जिन्हें क्रमशः रेखीय आवेश वितरण, यानी अगर कोई चार्ज आपने एक पेंसिल टाइप की कोई धातु है, मान लीजिए कोई तार का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तार एक रेखा के रूप में ही होता है और आपने उसको चार्ज दिया तो वो कहलाएगा आपका रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। फिर आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, जैसे कि मैंने आपको बताया पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए स्टैंड ये, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होंगी पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, ठीक है। और क्या बेटा आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण यानी आपकी वस्तु त्रिविमीय है यानी इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यानी डस्टर, जैसे मैंने आपको डस्टर का एग्जाम्पल दिखाया, तो ये कहलाएगा बेटा आपका आयतन आवेश वितरण कहलाएगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसका पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पहला टाइप पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, देखिए जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है स्टैंड, ठीक है, अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई मान लीजिए मेरे हाथ में आप एक रेखा के टाइप की पेंसिल देख रहे हैं, इसको आप चार्ज दें और फिर एक समान रूप से फैल जाए आवेश, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका बेटा रेखीय आवेश वितरण, क्या कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। और इसके साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और पढ़नी होती है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बेटा काफ़ी पढ़ने मिलेगा, आगे कुछ जो आप आर्टिकल्स आने वाले हैं बेटा उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज देखने मिलेगा। एक टर्म्स आएगी रेखीय आवेश घनत्व, यानी ध्यान से समझें, ये लिखा मैंने देखिए रेखीय आवेश घनत्व, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसको याद रखना कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो पहले तो मैंने बताया रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, जब किसी आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है, एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे क्या कहते हैं बेटा हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब आपका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए मान लीजिए बेटा ये किसी लंबाई की कोई पेंसिल है, ठीक है, मान लीजिए अब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ स्टैंडिंग के, मान लीजिए ये 1 मीटर लंबाई की, ये 2 मीटर लंबाई की, 3 मीटर लंबाई की, इस टाइप से आप समझ लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये देखिए मैंने स्क्रीन पर ये रेखा बनाने का प्रयास किया, मान लीजिए स्टैंड जैसे कि स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा स्टैंड, ठीक है, मान लिया 2, 3, 4, 5 मीटर कितनी लंबी बेटा ये हो सकती है और हमने इसको चार्ज दे दिया बेटा, क्या दे दिया चार्ज, यानी आवेशित कर दिया इसको, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो इसकी एकांक लंबाई पर यानी 1 मीटर लंबाई पर, कितनी लंबाई बेटा 1 मीटर लंबाई पर, 1 मीटर लंबाई पर जितना भी चार्ज होगा बेटा, 1 मीटर लंबाई पर जितना चार्ज होगा, ठीक है, वो कहलाता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। बात को समझें, यानी कहने का मतलब ये है अगर आपके पास कोई रेखीय चालक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसकी एकांक लंबाई पर यानी 1 मीटर लंबाई पर जितना चार्ज होगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, वैसे तो इसकी लंबाई काफ़ी सारी है लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ तक 1 मीटर है, तो इसके अंदर जितनी भी चार्ज की क्वांटिटी आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बीच में स्टैंड कोई ना कोई प्लस चार्ज इसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा बेटा आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। लगाते हैं देखिए हेडिंग को, समझते हैं, देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी रेखीय चालक की एकांक लंबाई, मैंने कहा ना 1 मीटर, वैसे तो मान लीजिए कि 10 मीटर लंबी छड़ है या 10 मीटर लंबा तार है,
तो ठीक है, अब उस पर आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से, बस समझ में आ रही है, 10 मीटर लंबे तार पर। तो 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होगा, 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश होगा वही क्या कहलाएगा बेटा आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा Q/L। याद रखें, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिखते हैं। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q/L, यानी लैम्डा इक्वल टू Q/L। अब देखिए L का मान अगर हम 1 रखते हैं, L का मान अगर मैं 1 लिख दूं, ठीक है, तो ये जाएगा Q/1, Q/1 और 1 से भाग करूंगा Q को, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी को तो मैंने कहा कि अगर L का मान कितना ले लें बेटा, हम 1 ले लें, तो लैम्डा काय के बराबर है, रेखीय आवेश घनत्व काय के बराबर है, आवेश के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे भी ये काफ़ी यूज होगा, इसको याद करें स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर बाकी आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा, अपनी मेहनत का सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा टाइप्स क्या बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। पहला आपका क्लियर हुआ, पहला टॉपिक हमने बताया आपका रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है, जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से होता है तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर इसमें हमने एक चीज और पढ़ी इसके साथ, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी रेखीय चालक की ठीक है एकांक लंबाई पर, यानी 1 मीटर लंबाई पर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा बराबर बेटा क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। L इज इक्वल टू अगर आप बेटा 1 रखेंगे तो लैम्डा क्या बराबर हो जाएगा, आवेश का बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिए जब आवेश किसी पृष्ठ पर, ठीक है, और ये जो टॉपिक आएगा बेटा पृष्ठीय आवेश, ये किसी द्विविमीय वस्तु के लिए आएगा, यानी जिसके अंदर 2 विमाएं होंगी, या तो लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मान लीजिए जैसे ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, मान लीजिए मैं इस पर एक समान रूप से कोई चार्ज दे रहा हूँ, मैंने ये समझाने के लिए प्लस लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, यानी धनावेश, और समझ आ रही है। वैसे तो इसका एरिया कितना है, ठीक है, ए मान लेते हैं, एरिया कितना मान लेते हैं बेटा, ए, यानी 100 वर्ग मीटर भी हो सकता है, 200 वर्ग मीटर भी हो सकता है, वो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर होता है ना। लेकिन इसके अगर मैंने इसको चार्ज दिया और इससे एक समान रूप से फैल गया, यानी इस पृष्ठ पर चार्ज एक समान रूप से फैल गया, तो ये कहलाता है बेटा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहलाता है बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण। देखिए समझें, जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब दूसरा टर्म्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इसका भी रेखीय आवेश घनत्व का भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स ये वाला था, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का, पृष्ठीय आवेश वितरण का जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये वाला पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है ध्यान से समझें। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए इसका जो इसका जो क्षेत्रफल है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, और सारे क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ये तो बात पक्की है, बात समझ में आ रही है। अब इसके एकांक क्षेत्रफल यानी 1 वर्ग मीटर पर जितना आवेश होगा, मान लीजिए इसके एकांक वर्ग मीटर पर जितना आवेश होगा स्टूडेंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है, वही क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, ध्यान समझें। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए समझे, एकांक का मतलब 1 वर्ग मीटर, बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप मैंने स्क्रीन पर दिखाने प्रयास किया, मान लीजिए पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या बेटा, ए है, लेकिन बात करूं कि इसके एकांक एरिया पर, यानी जो क्षेत्रफल है एक, अगर मैं बात करूं 1 वर्ग मीटर में कितना चार्ज है, बात समझ में आ रही है, तो 1 वर्ग मीटर में जितना चार्ज होगा वही चार्ज क्या कहलाएगा बेटा, आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। देखिए समझते हैं हेडिंग को, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे हम सिग्मा, आधा ना का मतलब बेटा आधा ना बनाई, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू स्टैंड होता है Q/A होता है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मात्रक तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर, क्यों आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसमें ए का मान में कितना लिख दूँ, ए बराबर कितना लिख दूँ बेटा, 1 लिख दूँ, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए ए बराबर अगर मैं लिखता हूँ बेटा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं ए बराबर लिखता हूँ, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सिग्मा आवेश के बराबर आ जाएगा, यानी सिग्मा काय बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका क्यू के। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बात हुई, ये बात ये हुई बेटा कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है वही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी।
ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आयतन आवेश घनत्व। आयतन तो पहले हमने पढ़ा रेखीय आवेश वितरण, फिर हमने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटिव थी। फिर हमने पढ़ा नंबर 2 में पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, फिर इसके साथ हमने पढ़ा पृष्ठीय आवेश घनत्व। दोनों एक दूसरे से रिलेटिव बातें थी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण इसका तीसरा टॉपिक है आयतन आवेश वितरण। तो स्टूडेंट उसको अभी मैं समझाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ताकि आगे मैं थोड़ा इसकी साइड से मैं साफ करूंगा स्टूडेंट, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फार्मूले मैंने आपको बताया, इनको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले बेटा अच्छे तरीके से इनको याद करना, ठीक है। अब देखिए आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए मैंने आपको रेखीय आवेश वितरण आपको समझा दिया, ठीक है। मैंने पृष्ठीय आवेश वितरण आपको समझा दिया, बिल्कुल। आपको समझाने वाला हूँ कि आयतन आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ताकि मैं एक साफ करने वाला हूँ इसको, अच्छे से आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए चलिए देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए यहाँ से समझते हैं। देखिए मैं नीचे से थोड़ा साफ कर रहा हूँ। देखिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है, आयतन आवेश वितरण क्या होता है समझते हैं ध्यान से। देखिए मैं थोड़ा इसी में करेक्शन करूंगा। देखिए स्टैंड रेखीय आवेश वितरण मैंने लिखा, रेखीय जगह मैं लिखूँ आयतन आवेश वितरण कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, ये याद रखेंगे नंबर 3 पे पढ़ा रहा हूँ, नंबर 3 पे पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। समझ रहे होंगे मेरी बात है ना। क्या ये रेखीय की जगह मैंने कर दिया आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर, ठीक है, आयतन पर, किसी आयतन पर, आयतन पर एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको ये आप ये डस्टर देख रहे हैं, इसके अंदर 3 विमाएं हैं बेटा, लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है। और इसको दिया गया आवेश अगर इसके पूरे वॉल्यूम पर एक समान रूप से फैल जाता है तो इसे हम कहलाते हैं बेटा आयतन आवेश वितरण। तो मैंने ये लिखा, जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पढ़ने मिलेगी आपको बेटा, रेखीय। यहाँ पे तो क्या था, देखिए हर टॉपिक के 2 टॉपिक आपको पढ़ाए गए। मैंने रेखीय आवेश वितरण के साथ पढ़ाया, मैंने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण के साथ पढ़ाया मैंने आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व, बस में आ रही है। और देखिए आयतन आवेश वितरण के साथ आपको पढ़ाया जाएगा आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ आयतन आयतन आवेश घनत्व। ठीक, मैं लिखता हूँ इसको किसी चालक के, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए इसको ऐसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा मुझे, किसी वस्तु के चालक भी लिख सकते हैं, एकांक आयतन पर। और तो समझे, मैं लिखा आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व क्या है, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश वितरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, इसको ऐसा आप कही लेते हैं, कहलाती है आयतन। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा नोट्स में संभाल कर बनाए, दिक्कत नहीं हो जाए। देखिए मैंने ये बताया, तीसरे टॉपिक में आपने पढ़ा आयतन आवेश वितरण क्या होता है, जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं त्रिविमीय के लिए बात कर रहा हूँ, एक समान रूप से होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और इसके साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है, क्या है आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है आयतन आवेश घनत्व, होता है किसी वस्तु के एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर। वैसे तो मान लीजिए इसका आयतन 1000 घन मीटर है, 1000 घन मीटर, लेकिन 1 घन मीटर में कितना चार्ज है, बात समझ आ रही है, वही चार्ज क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। देखिए मैंने कहा किसी वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। और इसे हम बेटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम रो से, बल्कि रो से, हम इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं बेटा, रो से, ठीक है। अर्थात रो बराबर होता है स्टैंड, रो बराबर होता है आप लोगों का, रो बराबर होता है बेटा आपका Q अपॉन बी। क्या होता है बेटा, Q अपॉन बी, याद रखने। देखिए ध्यान समझें, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रो, ठीक है, रो।
देखिए मैंने आपको पढ़ाया मात्रा लेना चाहें तो कूलाम पर मीटर की क्यू। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे डस्टर, जैसा कि मान लीजिए मैं कि यहाँ पे क्यूब बना देता हूँ। क्या होता है बेटा? क्यूब। मैं एक त्रिविमीय संरचना बना रहा हूँ स्टैंड, जिसके अंदर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ये जैसे कि आप इस क्यूब देख रहे हैं बेटा, अब ये इसके अंदर तीनों भी है, इसके अंदर लंबाई भी बेटा, चौड़ाई भी है, इसके अंदर ऊंचाई भी है। अगर इस पर चार्ज एक समान रूप से फैल जाए इसके पूरे आयतन में बेटा, टोटल आयतन में अगर चार्ज एक समान रूप से फैल गया स्टैंड, ठीक है, यानी पूरे आयतन में चार्ज एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा बेटा आयतन आवेश वितरण। क्या कहलाएगा? आयतन आवेश वितरण स्टैंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैं समझा रहा था, देखिए नंबर 3 में आपको पढ़ाया मैंने आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर एक समान रूप से होता है, देखिए समय फैला एक समान रूप से है ना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अच्छा, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? आयतन, मान लीजिए इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है मान लीजिए 1000 मीटर की क्यू है, यानी 1000 घन मीटर है। बात समझ में आ रही है? घन का आयतन जानते हैं, भुजा का क्यूब होता है। अब मैं कहूँ कि इसके 1 मीटर की क्यूब में, यानी 1 मीटर की क्यूब में, यानी एकांक आयतन में जितना चार्ज होगा, इसके एकांक आयतन में जितना चार्ज होगा, एकांक आयतन में, सारे आयतन में नहीं, 100% आयतन में नहीं, एकांक आयतन में जितना चार्ज होगा बेटा, वही क्या कहलाएगा? आपका आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसे बेटा हम कह सकते हैं रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है बेटा आपका रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, ठीक है। अगर देखिए, अगर मैं बी का मान 1 लिखता हूँ, मान लीजिए बी इज इक्वल टू कितना बेटा? 1 मीटर की क्यूब कह देता हूँ, 1 मीटर की क्यूब कहूँगा, तो मुझे रो बराबर क्या मिलने वाला? रो बराबर मिल जाएगा बेटा क्यू। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि एकांक आयतन में स्थित आवेश ही क्या कहलाता है बेटा? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे हम बेटा रो से प्रदर्शित करते हैं स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी स्टैंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, मैं टोटल आपको अपने लेक्चर को रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ा सतत आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से फैल जाता है तो वह आपका सतत आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन वस्तु के आकार के आधार पर जो आवेश, वस्तु का कहने का मतलब मेरा ये है, वस्तु के आकार के आधार पर सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। यदि आपकी वस्तु रेखीय है, कैसी बेटा? रेखीय है, तो ये कहलाएगा पर रेखीय आवेश वितरण। अगर इसको दिया गया चार्ज इस पर एक समान रूप से फैल गया, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका बेटा रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। यदि आपकी वस्तु किसी पृष्ठ के आकार की है, किसी पृष्ठ के आकार की बेटा, और इसको दिया गया चार्ज पे एक समान रूप से फैल गया, तो ये कहलाता है बेटा आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। और आपकी कोई वस्तु इस टाइप की यानी त्रिविमीय वस्तु है, जैसे कि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हों स्टैंड, ठीक है, तो इसको दिया गया आवेश अगर इसके आयतन पर एक समान रूप से फैल गया तो ये कहलाता है बेटा आपका आयतन आवेश घनत्व स्टैंड, आयतन आवेश वितरण। पसंद आ रही है? फिर मैंने आपको पढ़ाया रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आपका रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। फिर मैंने आपको पढ़ाया पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी पृष्ठ के यानी किसी एकांक क्षेत्रफल के यानी किसी एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा, यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है। फिर हमने आपको पढ़ाया बेटा आयतन आवेश घनत्व। किसी एकांक आयतन पर स्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे हम सिग्मा से जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो जहाँ वी क्या है? इसका आयतन है स्टैंड, यानी वॉल्यूम है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और तीनों टॉपिक बेटा याद रख लीजिए स्टैंड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से बताता चलूँ, देखिए मैं 3 टॉपिक्स पढ़ाए थे। देखिए आयतन आवेश वितरण, इसका जो 7 का टॉपिक है बेटा क्या? आयतन आवेश घनत्व। ऐसी 2 टॉपिक मैंने पीछे पढ़ाए स्टैंड। सबको बेटा बहुत ध्यान से रखें, एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के सिलेबस को पढ़ने के लिए बातें आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा स्टैंड, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।